वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुखरिना व फ़ख्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफीइना यौमल अरदी अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा नूरुल उलूम सैफनी के सालाना जश्न दस्तारबंदी के इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम मशाइख एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूरों नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए अपने काम को छोड़कर फरोग़ इस्लाम के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे के बाद आपकी मोहब्बत की छांव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शरफ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं और इत्तेफाक यही रहा कि ये तीसरी बार मेरी आमद हुई और वो भी उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी अतीक़ुर रहमान साहब की वसातत से। और इस बार सोने पे सुहागा ये है कि इस इदारे के सदर मुफ्ती शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा सैयद वाकिफ मियाँ साहब क़िबला वो भी जलवा फरोज हैं और ये वो वाकिफ मियाँ है जिनसे पूरा किछौशा शरीफ वाकिफ है, इनकी खिदमत का मोतरिफ है। अल्लाह पाक इनके जरिए इस इदारे को मजीद से मजीद तर तरक्की अता फरमाए। साथ ही साथ खतीब राजस्थान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला अपने कोटे की तकरीर करके कोटा से आए और अपना कोटा मुकम्मल किया। अब जो कुछ है वो मैं हूं और मेरे बाद इंशाअल्लाह इन बच्चों के सरों पे जो ताज रखा जाएगा वो नूरानी मंजर आपको। मैं एकदम बिल्कुल अचानक आ गया, इंतजार था कि एक नात और हो जाए, लेकिन घबराइए नहीं, मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात खां हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। तो मैं खुद चाहता हूं कि बात से पहले एक नात के जरिए आप लोगों की समाअतों की दहलीज को दस्तक दूं और अंदाजा लगाऊं कि आपके सुनने की तबीयत मिजाज कैसा है। इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुन लो
कि पूरे इलाके को पता चल जाए कि आज मदरसा नूरुल उलूम का ये जो जलसा है ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। दुरूद पाक पढ़ने इसे नहीं यार, जी लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मुफस्सिरीन और मुतरजिमीन उनकी आरा को अगर इसमें शामिल करके बात की जाए तो इसके 3 ऐसे तर्जुमे हैं जो बड़े बेमिसाल हैं और तीनों सही तर्जुमे। पहला तो ये कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या बोलिए, क्या है? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। यहां औला बमाना अकरब, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितने करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। एक तर्जमा तो इसका ये है, ठीक है, कैच कर लिया आप लोगों ने। आइए एक दूसरा तर्जमा, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा प्यारे, कीमती हैं, अहम हैं, बहुमूल्य हैं। जान इतनी कीमती होती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने महबूब हैं जो हमारी जान से ज्यादा। क्लियर हो गया? अब आइए एक तीसरा तर्जुमा भी जो बहुत ही राजिह है। ज्यादातर जो उलमाए मुतसव्विफीन हैं और जो अरबाब तसव्वुफ और अरबाब सुलूक हैं, उन्होंने इसको तरजीह दी है, और वो ये है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान के मालिक। और आसान कर दूं, बिल्कुल मौलाई रंग का तर्जमा, कि नबी मोमिनीन की जान के मौला है। क्या है? यहां औला बमाना मौला के है, अहक के भी है। इसीलिए तो इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, क्योंकि हमने जान को अपनी चीज समझी। वो कब हमारी थी, उस पे तो अल्लाह और उसके रसूल का हक है। आइए पहले माने की तरफ, और जैसे आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? अच्छा एक बात बताओ बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपने अपनी जान को देखा है? Have you seen your life by your own eyes? देखा है अपनी जान को? बोलो भाई, मुंह से बोलो। अगर कोई नाबीना खतीब आपके यहाँ आ गया तो समझेगा कि सब गूंगे, क्योंकि वो गर्दन हिलती तो देखेगा नहीं। तो जरा मुंह से बोलो, जान को देखा? कैसी बात करते हो? आजकल के नौजवानों के सामने ये ना कहना, वो तो चलते फिरते कहते वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर कोई ऐसी बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो कुछ झगड़ा मत करना, हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। तमाशा बना रखा है, जान ना हुई खेल हो गया। आइए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। आइए जान मैं दिखाता हूं, कैसे दावा करने नहीं देखा। एक चूंटी भी अगर पांव में काट ले, मच्छर तो बहुत बड़ी बात है, तो
उफ निकलता है। अगर किसी ने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द हुई, तकलीफ हुई, तो क्या कहते हैं आप? ए डॉक्टर साहब जरा आराम से, आपने तो ऐसा लगाया जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो ना, अपनी जबान में बोलते हो ना, आपने ऐसा कांटा चुभाया कि जान निकल गई। ये जान निकल गई हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। चाहूंगा यही समझाना चाह रहा हूं। पांव में कांटा चुभा, दर्द हुआ, लगा जान निकल गई, क्योंकि वहां जान है। रान पे तकलीफ हुई क्योंकि यहां जान है। पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुई, क्योंकि वहां जान है। किसी ने सर में कुछ तकलीफ पहुंचाई, पत्थर मारा या कुछ भी किया, तकलीफ हुई, क्यों हुई? क्योंकि वहां जान है। बाल काटो या नाखून काटो तो दर्द होता है? बोलिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। अल्लाह करे आप समझ जाए। तो दर्द वही है जहां जान, एहसास वही है जहां जान है, और शरीयत का हुक्म भी वही है जहां जान है। नाखून में दर्द नहीं क्योंकि बेजान है, बाल में दर्द नहीं बेजान है, कपड़ा कोई खींचेगा तो तकलीफ बेजान है। तो जहां जान है वहां एहसास है। तो सर से लेकर पांव तक, तवज्जो चाहूंगा, सर से लेकर पांव तक, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह जान मौजूद। जान इतना करीब है कि सर पे हाथ रखो तो वहां भी जान, पांव पे हाथ रखो तो वहां भी जान। तो पूरी बॉडी में हर जगह जान मौजूद है। तो यार सैफनी वालों, जब जान इतनी कि बॉडी के हर हिस्से में हर वक्त मौजूद, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब। आइए एक आलिमाना मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल इनके भी ज़ौक़ की बात हो जाए। 10 फीट दूर एक आदमी खड़ा है, नाम था खालिद। उर्दू में पुकारा ए खालिद, यहाँ हिंदी में हे खालिद इधर पधारिए। इंग्लिश में जरा मुंह गोल करके ओ खालिद कम हियर। अरबी में या खालिद ताल, क्या कहते हैं? या खालिद। 10 फीट दूर खड़ा है, 20 फीट दूर खड़ा है, 30 फीट। आसान कर दूं तो जहां तक नजर का असर है वहां खड़ा है, तो जो नादी है निदा देने वाला, वो क्या कहेगा? या खालिद, या महमूद, या जैद, या बकर, या अब्दुल रशीद। सामने 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट दूर खड़े इंसान को जब हम या कह के पुकारते हैं, कोई मौलवी फतवा नहीं देता, तो मुझे बताओ उस नबी को हम या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब। जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? तवज्जो चाहूंगा। इसी गायते कुर्ब की वजह से, इसी गायते कुर्ब की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया न था। क्या ना था? जो ना माने साया ना था, समझ जाओ उसे कुछ आया ना था। हाँ, मुस्कुराया करो, इस पे कोई टैक्स नहीं। कम से कम आपकी मुस्कान देख के मुझे ये तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, अच्छी रात आज जरूर आ गई। और मुस्कुराइए क्योंकि आप सैफनी में हैं। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के पैकरे बेसाया पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। दूसरी जिल्द मकतूबात में फरमाते हैं कि ला ज़िल्ल लहू, तवज्जो रहे, उनके जिस्म का साया न था।
क्यों न था? क्योंकि एक चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। क्या? ये तो स्टेज वाले कैच कर लेंगे, मैं आपके लिए बताऊं। एक चीज है सॉफ्टनेस और एक है हार्डनेस। एक चीज है जो, अब हयूला सूरत है जिसमें तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसी मिसाल देना चाह रहा हूं। एक चीज वो है जो दिख रही है, एक चीज वो है जो नहीं दिख रही, गैर मरई है ना। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मिसाल से ज्यादा क्लियर हो जाती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका एक खास हय्यज़े तबई, एक मकान है, एक जगह है, फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? बोलिए यार, मुंह से बोलना है। मुंह है। अल्लाह का शुक्र है कि यहां मुंह है, अगर ना होता तो हम किसे अपना मुंह दिखाते। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही है? मुंह से निकल रही है। मुंह तो दिख रहा है, आवाज नहीं दिख रही। और आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है, लेकिन नजर, बोलिए, तो मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज जो है वो लतीफ है। क्या है? मैं लताफत और कसाफत समझा रहा हूं। एक मिसाल और ले लीजिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो क्या मेरी आंख निकल के वहां जा रही है? नहीं, आंख तो जहां है वहां है, फिक्स है। लेकिन इससे निकलने वाली नजर इतनी लतीफ कि जहां तक नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही, ना आपकी आंख निकल के इधर आ रही, मगर एक दूसरे को आंख से निकलने वाली नजर के असर से देख रहे हैं। तो आंख कसीफ है, हार्ड है, नजर लतीफ है, सॉफ्ट है। तो समझ में आ गया ना लताफत और कसाफत? समझ में आ गया? ऐसे ही जिस्म का एक खास मकान होता है, उलमा जानते हैं, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास होता है। एक खास उसका हय्यज़े तबई है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, एक बात बताऊं, जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं आपको, मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 12 बजे रात में समझ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से आज हदिया सईदिया पढ़ा है, मेवजी पढ़ा। चलिए मुस्कुरा के फ्रेश हो जाइए और देखिए जहन के साथ कि मैं जहां बैठा हूं नहीं हूं, फिक्स है। अगर मैं यहां से वहां गया तो वो मेरा मकान, ये मेरा मकान नहीं है। जहां जिस्म है वही उसका मकान है। तो मैं न घटूंगा न बढ़ूंगा, लेकिन साया, साया इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तो मेरे साइज का है और 3:30 4 बजे शाम तक डबल हो जाता है, मिस्र से मिसलैन हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे नापना, साया 11 फीट का होगा। यानी साया घट रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लतीफ है और जिस्म कसीफ होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब सवाल यहां पर कि साया इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट कि कोई अपने पांव से अपने साये को मारे, साया शिकायत नहीं करेगा। कयामत के दिन गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ। तो हमारा जिस्म कसीफ है, साया लतीफ है। लोहा कसीफ है, इसका साया लतीफ है। तौलिया कसीफ है, इसकी परछाई लतीफ है। लोहा, पत्थर, हर चीज, ये जितने भी जिस्म है, ये सब सायादार है। साया लतीफ है, जिस्म जोर से बोलो कसीफ है, हार्ड है। अगर नबी के जिस्म का साया होता, वो फर्ज़े, अगर मेरे हुजूर के शरीर का साया होता तो शरीर से साया ज्यादा लतीफ होता है। तो जैसे हमारा साया
हमारे जिस्म से ज्यादा लतीफ। अगर नबी के जिस्म का साया होता तो वो पैकरे ज़ाते मुस्तफा से ज्यादा लतीफ होता, सॉफ्ट होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने मुस्तफा के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा के शरीर का साया कैसे होता? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। इसी गायते लताफत की वजह से हुजूर हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद, हर हाल में मौजूद। मदीने में भी मौजूद, सुन्नियों के सीने में भी मौजूद। कुछ बात अगर मैं धीरे से कहूं लेकिन पावरफुल हो तो जोर से सुभान अल्लाह कह दिया कर। मदीने में भी मौजूद, सुन्नियों के सीने में। आप जरा सोचो, कहां मेरे नबी का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहां सैफिनी का कब्रिस्तान। हुजूर आते हैं कि नहीं? है चचा, आपके सामने है बच्चा, तवज्जो। कहां मदीना और कहां ये सैफिनी का कब्रिस्तान। आते हैं कि नहीं कब्र में? बताओ, जोर से बोलो। आते हैं ना? कोई रोक पाता? बीच में हिंद महासागर की लहरें, कोई रोक पाया? जद्दा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बंबई, पूरा एशिया, पूरा रेगिस्तान। हुजूर कब्र में आए कि नहीं? आते हैं कि नहीं? तो जरा इनको समझाओ यार, समझाओ कि जब मेरे नबी हम गरीबों की कब्रों में आने से हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसे में आने से कौन रोकेगा? आप जरा सोचो, एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज, साथ में सहाबा भी हैं, अशरे मुबश्शरा भी हैं। दफन किया सहाबी को, हुजूर दफन करके गुजर गए। उधर नकीरैन की आमद, हुजूर हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर के साथ साथ अपने घर की तरफ बढ़ चले। आधे रास्ते पे पहुंचे तो नकीरैन ने पहला सवाल सहाबी से किया, तेरा रब कौन? सरकार अपने दरवाजे के करीब पहुंचे, तब तक दूसरा सवाल किया, तेरा दीन क्या? सरकार बाबे जिब्राइल तक पहुंचे। इसके बाद तीसरा सवाल किया, मा कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तवज्जो रहे, क्या कहा करते थे? अब जरा नबी की शान देखो कि उधर सहाबी अपनी कब्र में मुस्तफा को देख रहा है और उधर अबू बकर उमर अपनी झुर्मुट में मुस्तफा को देख रहे हैं। वो इतने लतीफ हैं हर जगह, इसी गायते कुर्ब की वजह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाया? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा किया कि ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। और मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने तर्जुमा किया, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। कुछ लोग दोनों तर्जुमे में फर्क समझते हैं, फर्क नहीं है, तेरे समझने में फर्क है। कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। हमें जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है। कचहरी के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, गवाह को बुलाया गया, पूछा गया हाँ बताओ,
मौके वारदात पे तुम हाजिर थे, जब ये बंदूक चली तुम थे। उसने हाथ जोड़ के कहा माई बाप माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी, जोर से बोलो। उल्टा अदालत को गुमराह करने का मुकदमा उस गवाह पे लग जाएगा कि जब तूने देखा ही नहीं तू आया। प्रॉब्लम क्या था? वो मौके वारदात पे हाजिर नहीं। अच्छा, एक गवाह आधा घंटा पहले से हाजिर था, उसी के सामने बंदूक निकली, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने जान निकली, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने रखा गया, सब कुछ उसके सामने हुआ। बट ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। गवाही मानी जाएगी अंधे की? हाजिर तो है, नाजिर नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। तो गवाह का हाजिर हो नाजिर होना जरूरी। ए महबूबा गवाह, इसीलिए तो हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर। आने वाला है रमजान, 29 रमजान को तो क्या हाल होता है सभी जानते हैं। खैर, जो लोग रोजा रखते हैं वो तो कारी साहब आपको तो ज्यादा तजुर्बा होगा, वो तो मैसूर से आ जाते थे, वो मंजर यहाँ देखते थे। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, मेरे मौला एक दिन और दे दे, एक दिन और। फिर 11 महीने बाद रमजान आएगा। और जो लोग छुप छुप के खाने वाले थे, 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है, चांद दिख जाए, चांद दिख जाए। इमाम साहब की नजर पड़ी का उतर चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता पीता था बदबख्त। का हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने सोचा छुप छुप के 29 दिन खाया था, अब जरा चांद निकल जाए तो सैफनी के बाजार में सीना तान के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर, चांद नहीं हुआ, इत्तला ही नहीं हुआ। कारी साहब भी, मौलाना साहब भी मायूस हुए, हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। फिर एक इशा के बाद 20 रकात करता, क्या ना करता 7 बजे, क्योंकि ईद के लिए 2 गवाह शर्त है, 2 गवाह। हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। आए इमाम साहब खुश, देर हुई लेकिन अंधेर नहीं। हाँ बेटा बताओ कहाँ देखा तुमने? हुजूर देखा नहीं, मैंने सुना। सारा मूड खराब। आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह है, सब कुछ सुन्नत उन्नत सब है। आए का हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने देखा, चलो अच्छा ईशा से पहले आया। हाँ बताओ कब कहाँ देखा? वो मेरा भाई सऊदीया में रहता है, उसने वहां से खबर की है कि वहां हो गया, मैंने सिर्फ सुना। फिर मूड खराब हो गया, अल्लाह क्या मैं सुनने वाला? इसी बीच ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज के बाद भी मौलाना ने गर्दन घुमाया, शायद कोई दिख जाए तो तरावी अभी भी बच सकती है, लेकिन नहीं, तरावी हो गई। फिर सुनने वाले आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, 10 बज गया। अहले सुन्नत की मस्जिदों में अजान देने वाले लोग उस तब अजान देने के काबिल समझे जाते हैं जब चलने के लिए हाथ में डंडा आ जाए। जबकि सच्ची बात यह है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर जाहिर कर दूं कि अजान देने का सवाब कितना है, तो एक दूसरे पे सबकत करने के लिए कुछ भी कर ले, क़िताल तक कर ले। तुम बुढ़ापे का इंतजार करते हो, तो वही हाल था। मुअज्जिन का डंडा लेते हुए आए, कहा कि इमाम साहब अब सो जाइए, सब सुनने वाले आ रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं मस्जिद का दरवाजा। इमाम साहब ने कहा देखो वो जवान, चचा आपको सोना हो तो सो जाओ, मैं इतनी जल्दी दरवाजा नहीं बंद करूंगा, शायद कोई देखने वाला। 10:30 बजे फिर 2 गवाह, सर पे सुन्नत सजाए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हैं। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। और इमाम साहब अंदर अंदर जले भुने बैठे, लगता है ये भी सुन के आ रहा है। तो पहले ही बोल दिया, क्या तुमने भी सुना है? तो वो तो देख के आए थे, उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हम गवाह हैं, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, देखा।
अरे यकीन जानो यार, जैसे ही देखा का लफ्ज सुना, इमाम साहब इतना तेज उछले कि लगा छत से टकरा गए, और उसी वक्त तकबीरे तशरीफ देने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह देखा है तो इधर बहुत प्यार, लाड, चाय, पानी, बिस्कुट, इज्जत बढ़ गई क्योंकि देख के आया। उसके बाद किताबुल काजी इलल काजी से पहले जो मराहिल तय करने पड़ते हैं काजी को, वो सब किया। सवालात किए, कब देखा है, कितना बड़ा देखा है, कितनी देर तक देखा है, मतला कैसा था, अब्र तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, और ऐसा तो नहीं था, वैसा तो नहीं था। जब बिल्कुल यकीन हो गया कि वाकई देखा है, तो निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दी, एक गुंदर की, एक बेलारी, एक रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बहजोई, हर तरफ ऐलान हो गया कि सैफनी में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला। कब हुआ? बोलो कब हुआ? और जब ऐलान हो गया तो इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, कहे चचा उठिए, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दे, अब किसी गवाह की जरूरत ही नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं। ये पैगाम रिसालत कि अल्लाह एक, इसे लेके लगभग कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में आए, सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। शीश ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुएब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा चक्का दुलारा आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर पैगाम रब्बानी दिया और अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफारे कुरैश ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा हजरत ताजुल उलमा, नारे तकबीर। मस्जिद में जब सुनने वाला आया, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, मस्जिद में जब देखने वाला आया था तो मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया ना गवाही के बाद। बोलो इसी तरह जब अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला, आईनी गवाही देने वाला, जब हमारा नबी इस दुनिया में आया और ऐलान नबूवत की तो नबूवत का दरवाजा बंद। आवाज आई ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही है। इतने करीब है नबी,
वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इतने करीब हैं मुस्तफा, इसीलिए तो सबके हबीब हैं मुस्तफा। आइए, वो तो बहुत करीब, हम उनके कितना करीब, ये बहुत बुनियादी सवाल है। मेरी तरफ देखो अल्लाह के लिए, मैं चंदा नहीं मांग रहा, वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। क्या हम उनके करीब हैं? नहीं। हम कैसे करीब हो सकते हैं जब हम झूठ भी बोले, गीबत भी करें, बेहयाई भी करें, बदकिरदारी भी करें, ज़िना करने वाले हम में, शराब पीने वाले हम में, बदकिरदारी में मुलव्विस हम में, बेनमाजी हम में, बेरोजेदार हम में, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम में, मोबाइल हाथ में लेकर चैटिंग और न जाने कितनों से चीटिंग करने वाले हम में, सब तो हम में है, हम दूर हो गए। अब अगर तुम इस्लाम का फरोग चाहते हो और ये चाहते हो कि शौकत इस्लामी में इजाफा हो, आफाको अनफुस में इस्लाम का बोलबाला हो और उसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा हो, तो ट्राई टू गेट क्लोजर टू हिज बिलवेड प्रॉफिट। अल्लाह के नबी के करीब हो जाओ, मतलब उनकी सुन्नत पे चलो, उनके उसवाए हसना को अपनाओ। जिसे वो हराम कह दे छोड़ दो, जिसे हलाल कह दे गले से लगा लो। अरे जब तुम ऐसा करोगे और ऐसा करते हुए जब तुम सैफिनी की गलियों में चलोगे, तो तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये नहीं कहेगा कि बंदा जा रहा है, कहेगा जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। ये है आपकी तरफ से फरोग। ये ना सोचो कि इस्लाम को फरोग देने का ठेका से उलमा का, आप अपने किरदार और अमल से फरोग ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी तुम पे नाज करे। याद रखो, अगर अच्छे मुसलमान बनोगे ना तो अच्छे नागरिक भी अपने देश के बनोगे, क्योंकि अच्छा मुसलमान अच्छा देशभक्त नागरिक भी होता है। अच्छा मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार होता है, अपने घर वालों का भी वफादार, अपने रिश्तेदारों का भी वफादार। वफादारी का ताज अगर सर पे रखना है तो अच्छे मुसलमान बन जाओ, नबी के करीब। क्लियर हो गया? अब आइए मैं दूसरे तर्जुमे